अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। आज का लेक्चर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही दमदार होने वाला है। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, मेक वाई द सब्जेक्ट। वाई को हमने सब्जेक्ट बनाना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दर्जा झेल दिए गए हैं, यहाँ से हमने वाई को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने से मतलब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कहने का वाई को एक साइड पे करना है। जैसे ये इस इक्वेशन में देखें, ऐसा हमारे पास एक साइड पे है, हमने y को एक साइड पे करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास x एक साइड पे दिया हुआ है, मतलब x सब्जेक्ट बनाया हुआ है। हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में से y सब्जेक्ट बनाना है। y को एक तरफ कर लेना, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं, एक नंबर है मेरे पास, जैसे हमें प्लस m है, ये जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस m नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अगर हमारे पास एक नंबर लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, वो राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक नंबर लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, उसको हम राइट साइड पे जब लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है। प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। इसका मतलब यह है प्लस और माइनस ये एक फैमिली है। ओके हो गया। ऐसे ही एक नंबर हमारे पास लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और अगर एक नंबर लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, वो राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों हमारे पास एक फैमिली है। एक फैमिली है। मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है वो राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आपने ख्याल रखना है। ओके हो गया। ओके सर जी, पार्ट 1 करते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं m माइनस वाई इक्वल टू एस। वैसे की वैसी लिख ली। तो हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो मतलब कहने का y को एक साइड पे करना है, बाकी सारा कुछ हमने दूसरी साइड पे करना है। देखो माइनस वाई नहीं, ये हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का y नहीं हो जाएगा s। ये माइनस वाई राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। हमें y चाहिए एक तरफ, s को हम फिर लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। जब s लेफ्ट साइड पे आएगा तो m माइनस s हो जाएगा, m माइनस s हो जाएगा, और ये y आ जाएगा। y हमने एक तरफ कर लिया, बाकी सारा कुछ एक तरफ, मतलब y सब्जेक्ट बन गया है। बस ये आपका आंसर है। हम इसको सही करके लिख लें, मतलब कहने का y आप लेफ्ट साइड पे और इसको आप राइट साइड पे लिख लें। लो जी, आपका आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल आएगा, साजी अगर हम m को लेफ्ट साइड पे लेके चले जाते तो y आराम से आ जाना था। बिल्कुल, वो बच्चे तो होशियार हैं, ऐसे भी है। m आप जब राइट साइड पे लेके जाएंगे s माइनस m हो जाएगा, s माइनस m हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस y। हमने जब सब्जेक्ट y को बनाना है तो माइनस भी ख़त्म करनी पड़ेगी, तो फिर हमें माइनस भी दूसरी साइड पे, दूसरी साइड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। जब माइनस दूसरी साइड पे जाएगी ना तो अलामतें चेंज हो जाएगी। आप अलामतें चेंज कर देना, वैसे भी सही है, वैसे भी सही है। अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। तो पार्ट 2 करते हैं। अब की बार सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। 2 और 3 को यहाँ से किसी तरीके से ख़त्म करें। कैसे करें? देखना 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मैंने कहा था डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है। हाँ जी स्टूडेंट, y प्लस 3 जब हमारे पास इक्वल टू 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही है। तो y प्लस 3 इक्वल टू, ये हमारे पास x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2x। x2 ना लिखें, 2x बेहतर है। हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है ना वेरिएबल का, वो हम पहले लिखते हैं, बाद में नहीं लिखते। ओके, तो आपने x के पहले 2 लिखना, x2 नहीं लिखना, 2x लिखना है। ओके है। अब हमारे पास प्लस 3 है, जब प्लस 3 राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो? प्लस है तो राइट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। हमने y को सब्जेक्ट बनाना था। आप हंस रहे होंगे, इतने आसान। देखिए कितने आसान है, y को सब्जेक्ट बना दिया। करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 में भी देखें, हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, ये चीज़ें खत्म। वैसे ही करना है। देखें 6 हमारे पास क्या हो रहा है? 6 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो जब ये
लेफ्ट साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 राइट साइड पे जाके 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई, 2 6 12 होते हैं। हमने y को सब्जेक्ट में x को उठा के उधर x को उठा के इधर लिख लें, y राइट साइड पे लिख लें 12, ये x राइट साइड पे जाएगा तो माइनस एक्स हो गया, प्लस एक्स तो माइनस एक्स। लो जी y सब्जेक्ट बन गया, इतना ही काम है। ओके करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4, y को सर जी सब्जेक्ट बनाना है। हाँ जी ये आप मुझे करवाएं। ओके सर जी करवा देते हैं। सर जी y है, x को आप राइट साइड पे सर जी ले जाएं, सर जी ले जाएं ना x को राइट साइड पे। ओके x प्लस क्या तो क्या हो जाएगा सर जी, माइनस का हो जाएगा। सर जी अब आप हमें बता दें कि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे। सो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने 1.56 में पढ़ा हुआ है, जब स्क्वायर कैसे ख़त्म करते हैं, स्क्वायर रूट से, अंडर रूट से। इस अलामत से हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट, अंडर रूट उर्दू में कहते हैं जज़र। तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अगर हमने मैथ में ये रूल है, अगर हमने एक काम लेफ्ट साइड पे किया है तो राइट साइड पे भी दूसरा वही काम करना होगा। अगर हमने अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे लिया है तो राइट साइड पे भी हमें लेना पड़ेगा। तो इसमें ये मेरे पास स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे का। ओके ओके साजी, ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस x का अंडर रूट, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5, ये आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी पहले सोल्यूशन लिख दें। ओके लिख लिया। अब देखिए सर जी हमने y सब्जेक्ट बनाना है, सर ये 2 को किसी तरह से ख़त्म करें। सर जी 2 डिवाइड हो रहा है, ये अब जो राइट साइड पे जाएगा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही का, y है इक्वल टू, अब 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 7, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक से नहीं। हम इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं और 2 लिख देते हैं। अब इसका मतलब 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाके देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ होना चाहिए। इस तरह से ब्रैकेट लगा के 2 लिखना है। ओके y सब्जेक्ट बन गया, y हमने एक तरफ करना था, एक साइड पे करना था, कर दिया। नेक्स्ट करते हैं सर जी ये भी हम करवा दें। हाँ जी आप ही करवा दें। आप कहेंगे सर जी y हमने सब्जेक्ट बनाया, 10 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस के 2y है, ये हमारे पास राइट साइड पे जाएगा 3x माइनस के 10 हो जाएंगे, प्लस का 10 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 10। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही। अब -2 है, अब ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो अब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइड किस के साथ होगा, जितनी भी टर्म है राइट साइड पे ना सभी के साथ होगा। 3x के साथ भी होगा डिवाइड, माइनस 10 के साथ भी ये वाला माइनस का 2 जो है डिवाइड होगा। ओके y सब्जेक्ट बन गया। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, देखना ये मेरे पास माइनस हम दरमियान में लिखते हैं 3/2 और x हम भी दरमियान में लिख लेते हैं 3/2x। ओके अब ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 5 10, माइनस माइनस प्लस और 2 5 10, 5 आ गया। लो जी y हमने सब्जेक्ट बनाना था, आंसर आ गया। अब आपकी बुक में क्या है, आपकी बुक में उसने प्लस वाला 5 पहले लिखा है, प्लस वाली रकम पहले, माइनस वाली रकम बाद में लिखी है। उसने कहा है, बुक वाले ने ये कहा है कि प्लस वाली पहले लिखा करें, माइनस वाली बाद में लिखा करें। माइनस वो कहता पहले अच्छा नहीं लगता, वो कहता है, हम नहीं कहते। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है, जैसे आपके टीचर कहें वैसे ही सही है। ओके है तो पार्ट नंबर 7 करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमने y को सब्जेक्ट बनाया, 2 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, ax प्लस b, 2 राइट साइड पे जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ओके अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, ये इनके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास सभी टर्मों से डिवाइड होगा। ax/3 इसके साथ भी डिवाइड होगा, b/3 इसके साथ भी डिवाइड होगा, -2/3, 3 सभी के साथ डिवाइड हो गया और ये आपका आंसर आ गया। ये भी सही आंसर है, y सब्जेक्ट बन गया है। लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा एक और स्टेप किया, उसने कहा ये 3 हमारे पास देखें नीचे आ रहे हैं, 3 सभी टर्मों में है, 3 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये 3 हम बाहर निकाल लेते हैं, नीचे है ना तो हम नीचे 3 लिख लेते हैं और ऊपर हम 1 लिख लेते हैं। 1 लिखने से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, नीचे से 3 हमने कॉमन ले लिया, ऊपर क्या आ गया हमारे पास ax,
3 तो बाहर निकालिया प्लस ये 3 तो बाहर निकाल लिया, क्या रह गया, सिर्फ b रह गया, -3 तो बाहर निकाल लिया नीचे से, ऊपर रह गया 2 और ये आपके बुक में आंसर है। अब 1 ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ax को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ax वैसे आ जाएगा और नीचे 3 है वो नीचे 3 आ जाएगा। जब 1/3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b ही आ जाएगा और नीचे 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y आपका सब्जेक्ट बन गया। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आप डायरेक्ट ऐसे करें, ये वाला स्टेप कर लें, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं दोनों तरफ इसके, इस तरह से ब्रैकेट लगाएं और 3 मल्टीप्लाई होना है, देखिए यहाँ पे जाके डिवाइड, नीचे हम लिखेंगे 1/3, 3 हमारे पास राइट साइड पे गया है तो डिवाइड हो रहा है। ये स्टेप ना करें, डायरेक्ट ये भी कर लें। ओके है, ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने करना है अपना पार्ट नंबर 8 सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने y को सब्जेक्ट बनाना है तो y देखिए हमारे पास ये है, हमें 2 भी ख़त्म करना है, 3 भी कैसे करें, देखिए ना 2 हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इस y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो y +3, अब +3 रह गया, इसको भी आप लेफ्ट साइड पे लें, x/2, ये +3 लेफ्ट साइड पे आएगा, -3, y अकेला कर दिया, एक साइड पे कर दिया, y सब्जेक्ट बन गया, आपका आंसर आ गया। बस इसको सीधा करके लिखें, सही करके लिखें, y आप लेफ्ट साइड पे लिख लें और इसको आप राइट साइड पे, x/2 -3, लो जी आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। अब करते हैं नेक्स्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है, इफ p = a + b + c मेक b द सब्जेक्ट। हमने b को सब्जेक्ट बनाने इस फार्मूले से, ऑफ द फार्मूला, इस फार्मूले का हमने b को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, एंड फाइंड b, और हमने b फाइंड करना है, b पहले सब्जेक्ट बनाना, फिर b की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर p की वैल्यू ये वाली हो, a की ये हो, c की ये हो। पहले तो हम यहाँ तक करें, मतलब b को पहले सब्जेक्ट तो बनाएं। ओके, सब्जेक्ट बनाना आपको आता है, सब्जेक्ट बनाने से मुराद भला क्या होती है, मुराद ये होती है कि आपने b को सब्जेक्ट बनाना है, b को एक तरफ कर लें, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ कर लें। सोल्यूशन लिखा और दोबारा से ये मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, a + b + c। अब b को मैंने सब्जेक्ट बनाना है, a और c ये मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा p है, जब +a है लेफ्ट साइड पे -a, ये हमारे पास +c है लेफ्ट साइड पे -c और ये b आ जाएगा। b हमने सब्जेक्ट बना लिया, एक साइड पे कर लिया। अब सीधा करके बस लिखे, हम लिखते हैं r और b को हम लेफ्ट साइड पे और इसको हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। लो जी हमारा b सब्जेक्ट बन गया। ओके है, अब इसके बाद उसने क्या कहा है वो अब पढ़ें आप। उसने अब ये कहा है कि फाइंड b की वैल्यू, इस b की वैल्यू फाइंड करें जब p हमारे पास 40 हो, a 10 हो, c 7 हो, मतलब p, a और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, b फाइंड हो जाएगा, b फाइंड होगा। नाउ अब हम करेंगे कि पुट हम कहेंगे ये वाली वैल्यू दी हुई है, पुट करेंगे p = 40, p की जगह पे 40 पुट करना है, a की जगह पे 10 पुट करना है और c की जगह पे 7 पुट करना है। जहां आपको p दिखाई दे इस फार्मूले में b हमने फाइंड करना, b तो वैसे आ जाएगा। जहां p दिखाई देगा p = 40 है तो 40 लिख देंगे, -a हमारे पास इक्वल 10 के है, 10 लिख देंगे, -c = 7 के है तो c की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। b की वैल्यू आ जाएगी, देखिए हमारे पास 40 है, दोनों साइन माइनस के, -7 -10 -7 प्लस हो जाएंगे, माइनस कितने हो जाएंगे, 10 और 7 17, दोनों अलामतें सेम हो तो ऐड हो जाते हैं, 10 + 7 17। अब 40 - 17 कितने होते हैं, ये मेरे पास 23 होते हैं, माइनस करेंगे तो 23। लो जी हमें b की वैल्यू भी फाइंड होगी, आंसर आ गया। 2 काम करने हैं, सब्जेक्ट भी बनाना है आपने, फिर आपने वैल्यू भी फाइंड करनी है, बहुत ईजी है। करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, सो क्वेश्चन नंबर 7 ना आप मुझे करवाएं, ये आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी इफ a = ये वाले एक्सप्रेशन हो, मेक h द सब्जेक्ट। अब हमने h को सर जी यहाँ से सब्जेक्ट बनाना है, मतलब h की वैल्यू, मतलब h एक साइड पे करना है, बाकी सारा कुछ एक साइड पे। पहले हम यहाँ तक कर लेंगे, बाद में बाकी पढ़ते हैं। हम फिर सोल्यूशन लिखते हैं और ये वाली इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं।
तो अब स्टूडेंट हमने h को जब सब्जेक्ट बनाना है तो बाकी चीज़ें हमें दूसरी तरफ लेके आनी पड़ेंगी। अब देखिए a प्लस बी हमारे पास जो है ये h के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a प्लस बी लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आ गए डिवाइड। बिल्कुल सही स्टूडेंट, बिल्कुल सही सोचा, हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट, a प्लस बी डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल 2 हमारे पास जब हमारे पास ये राइट लेफ्ट साइड पे आएगा, 2 राइट साइड पे जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ a के साथ 2a। अब देखें a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे a प्लस बी वैसे का वैसे, h को हमने सब्जेक्ट बना दिया। इतना सा काम था। अब सही करके लिख लें, h को आप लेफ्ट साइड पे लिख लें और 2a ओवर a प्लस बी राइट साइड पे लिखें। यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद उसने कहा फाइंड h की वैल्यू, इस h की वैल्यू फाइंड करें वे जब a 4 हो b 8 हो, a जो हमारे पास कैपिटल A जो है वो 24 हो। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू 24। अब उसमें हम पुट कर देते हैं a 4 b 8 और कैपिटल A 24, यहाँ पे पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ, h इक्वल आ जाएगा 2a, a हमारे पास कैपिटल A है, कैपिटल A हमारे पास 24 है, ओके। और a प्लस बी, स्मॉल a हमारे पास 4 है प्लस और स्मॉल b हमारे पास कितना है 4 प्लस 8 आ जाएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये मेरे पास बनेगा a ओवर 4 प्लस 8 कितने होते हैं, ऊपर वाला तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, 4 प्लस 8 12 होते हैं, कैंसिल करें 12 2 ज़ा 24 नहीं होता, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24 और a हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है। लो जी हमारा आंसर आ गया। हमने फाइंड कर लिया है, हमने फाइंड h करना था, मैंने क्या लिख दिया साजी a लिख दिया। ओफो ये क्या हो गया, देखा अब मैंने h लिख दिया, ओके हो गया। करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ y इक्वल टू 3x माइनस 9 ओवर 2 हो और हमने क्या करना, मेक x द सब्जेक्ट, हमने x सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ तक तो पहले कर लें, बाकी बाद में देखेंगे। x को सब्जेक्ट बनाना है मतलब x को एक तरफ कर लें, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ। अब देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो गया 3x माइनस 9। अब माइनस 9 है, ये भी अब लेफ्ट साइड पे ये प्लस के 9 हो जाएंगे। ऐसे ही है, हाँ जी साजी ऐसे ही है। अब रह गया 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास डिवाइड किस किस के साथ होगा, सभी के साथ होगा। जितनी भी टर्म है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। अकेला रह गया जी x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सब्जेक्ट तो x बन गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 3 3 ज़ा 9 होता है और इसको मैं लिखूँ 2 ओवर 3 और y को उसमें यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका मतलब भी वही है 2y ओवर 3, इसका मतलब सेम है। प्लस 3 लिख लेते हैं इक्वल टू x। तो अब हम सही करके लिखें, x लेफ्ट साइड पे, ये चीज़ें राइट साइड पे, 2 ओवर 3y प्लस हमारे पास 3। लो जी x सब्जेक्ट बन गया। अब हम करते हैं आगे, देखें आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने अब फाइंड करनी है। व्हेन y इक्वल 3, जब y 3 हो, y की जगह 3 पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो मैंने लिखा है पुट y इक्वल टू 3। जहाँ आपको y दिखाई दे ना वहाँ आपने पुट 3 का दें। 2 ओवर 3 y दिख गया तो y की जगह पे 3 पुट करें, प्लस मेरे पास 3 है, प्लस 3 आ गया। लो जी 3 3 से हो गया कैंसिल, 2 बचा प्लस 3 और 2 प्लस 3 5 होते हैं। लो जी आंसर आ गया। इतने आसान है, इतने आसान है। नेक्स्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बेहतर ये था कि क्वेश्चन नंबर ना ही देता, ये क्वेश्चन नंबर 9 ना ही देता। देखना सवाल कैसा है, यूज द फार्मूला, इस फार्मूला को इस्तेमाल करना है टू फाइंड द वैल्यू वाई हमने वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की हमें कीमत दी है। सिंपल हमने एक्स की जगह पे कीमत पुट करनी है, वाई आंसर आ जाना। इतना आसान क्वेश्चन है, आप भी कहेंगे सर जी बिल्कुल इतना आसान, बेहतर तो ये ना ही देता। चलो दे दिया तो करते हैं। वाई हमारे पास वाई इक्वल 100 है, नहीं पहले हम लिखे पुट एक्स इक्वल टू 19, वो लिख लेते हैं।
पुट x इक्वल टू 19, ये मैंने लिख दिया। जहाँ हमें x दिखाई देगा ना, हमने वहाँ फ़ौरन फ़ौरन हमने 19 पुट कर देना है। क्या बात है, 1 प्लस एक्स दिखाई देगा, फ़ौरन जल्दी 19 पुट कर दें। 100 माइनस 100 ओवर 19 प्लस 120 होते हैं। कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें। देखना ये हमारे पास एलसीएम लेना तो भी सही है, अगर आपने एलसीएम लेना है तो भी सही है। थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, बस इतना सा ही फ़र्क पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल करें, 2 5 10 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। 100 माइनस 5, तो 100 में से 5 निकालें, 95। ऐसे करें, इजी है, ऐसे करने से इजी क्वेश्चन हो जाता है। लो जी, हमारा आंसर आ गया और हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो किसी क्वेश्चन में तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको स्टूडेंट्स जवाब दूंगा। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।